सुप्रभात मित्रों। आज मैं फिर एक बार अपने गांव से एक छोटी सी यात्रा, जो कि मेरे गांव के बगल में ही हमारे पिताजी के भाई बहन या हमारे परिवार के ही दो भाई मेरा गांव से निकलकर इस घने बीबान जंगल के बीच में उन्होंने अपना आशियाना बनाया था किसी ज़माने में। और आज वो कितना सुंदर गांव बन चुका है। उस गांव का नाम है पोखार। वहाँ मेरे ही परिवार के सारे भाई लोग रहते हैं। कोई नाती है, कोई बेटा है, कोई चाची है, कोई ताई है। ये सब रिश्ते में सब अपने ही परिवार के लोग हैं। और मैं चल पड़ा अपने परिवार के दो भतीजों के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ उस गांव की ओर। अब देखिए कि रास्ता बड़ा विकट था। शुरू में बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, कम से कम 2-2.5 किलोमीटर की। और उसके पश्चात जब हम टॉप में पहुंच जाते हैं तो एक जगह का नाम है द्योलाख्यात। सातपाड़ होते हुए द्योलाख्यात, और द्योलाख्यात में बहुत ही रमणीक स्थल है, बुग्याल टाइप का। चारों तरफ से बांज का जंगल, बुरांस का जंगल, और बीच में जो खेत, ख्यात माने खेत। और उस ज़माने में शायद वही एक खरक थी जब जानवरों को वहाँ पे रखा जाता था। धीरे धीरे इस स्थान से शिफ्ट होकर थोड़ा सा आगे चल के एक जगह आती है लाल तप्पड़, जहाँ उन्हें दिखाई दिया है कि लाल मिट्टी है, रेत है, जिससे भवन निर्माण में मदद की जा सकती है। और पत्थर तो आपको पता ही है कि यहाँ पे पत्थरों की कोई कमी नहीं है। लाइमस्टोन बहुत अच्छा है, सैंडस्टोन बहुत अच्छा है। तो इस नाते उन्होंने पूरा वहाँ से अपने लिए भवन बनाए। और धीरे धीरे करके एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, और अब तीसरी पीढ़ी के बच्चे वहाँ पे पूरा 35 फैमिली का एक बहुत ही सुंदर गांव पोखार बस चुका है। तो मैंने प्लान किया अपने परिवार के साथियों के साथ, इन भतीजों के साथ, कि चलो पोखार। कि जब हम मेरा गांव से पोखार जा रहे हैं तो हमें बेसिकली सबसे पहले हमें लाइमस्टोन मिलता है, जिसको हम क्रॉस लाइमस्टोन बोलते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम क्रॉस करते हैं क्रॉस लाइमस्टोन को, थोड़ा सा पोखार की तरफ और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें जो गढ़वाल सिंक्लाइन का जो ये ग्रिट सैंडस्टोन है, या जिसको हम कहते हैं क्वार्जाइट है, जो कि बिल्कुल ही हाफ कुक्ड सैंडस्टोन है। उस क्वार्जाइट का यहाँ पर बहुत ही अच्छा पुराने ज़माने से इस्तेमाल हमारे लोग करते आए हैं। आप देखिए कि इसमें रेडिश बना रहा है, लालपन देखें ये। और ये कितना, आप कोई भी कहेगा कि ये रेत के कण है, वास्तव में ये रेत के कण है। ये सैंडस्टोन जो कि ग्रिटी नेचर का है, यहाँ पे वेदर्ड होने के बाद इस तरह से आपको सिलिका के कण दिखाई दे रहे हैं। और यही सिलिका यहाँ से कलेक्ट होके गांव के जो मकान है, उस मकान के लिए सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है। सीमेंट के साथ चिनाई के लिए इसी का इस्तेमाल किया। आप देखिए कि यहाँ पे पूरा ये जो लाइमस्टोन है, ये जो सैंडस्टोन है, ये रेड कलर का है। तो गांव वाले इस रेड इन पत्थरों को निकाल करके इनका चूरा बना करके, ऑलरेडी ये वेदर्ड हो चुका है, और इसका सैंड यूज करते हैं सीमेंटिंग मटेरियल के लिए, भवन निर्माण हेतु। ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर तरीका एग्जाम्पल हमारे दर्शन भाई ने दिखाया कि हम इन पत्थरों को ऐसे तोड़ के और इसका सैंड इकट्ठा करते हैं, और यही सैंड हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम आता है। तो ये हमारी एक इकोनॉमिक मिनरल, खनिज, जिसका उपयोग भवन निर्माण के लिए किया जाता है, वो यही पोखार के इस इलाके से किया जाता है। और इस तरह धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले गए अपने उस सुंदर पूर्वजों के उस गांव पोखार की ओर। तो आइए देखते हैं मेरे उस गांव का नज़ारा, गांव के इस गया से। मित्रों, जैसा कि मैं कह रहा था आपसे कि हम अब पोखार गांव में पहुंच चुके हैं, और एक गड़ो की मिसाल है कि गांव सगोर दिखिन बल गजा बटे, और यू एक गांव को गजा छ पोखार को। और गांव जो सगोर छ वैसे पता चलना कि यक की प्रोस्पेरिटी क्यों हो सकती। घांडी वाला बल्द, घोड़ा, भैंसा, घास, लफड़ू, गेहूँ, धान, छन्नी, आहा, क्या नहीं है। ये है प्रॉस्पेरिटी हमारे गांव की। और ये है हमारा परिवार के जो दो भाई कभी मेरा गांव से बिछुड़ के यहाँ आए थे पोखार में,
और उस पोखर में उन्होंने जब इसको रिहेबिलिटेट किया, इसको अपने लिए इस्टेब्लिश किया, तो दो भाइयों ने एक बहुत बड़ा इलाका बनाया, डेवलप किया। और अब इस गांव में लगभग 35 मौसे हैं। मैं आगे ले चलता हूं, आपको गांव की जो नैसर्गिक सुंदरता है उसको दिखाऊंगा। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि मतलब कितने सुंदर ये हमारा कांडी वाला बल दिखे। ये बलदा मारे तरी से तो बुआ ये देख कितना शांत है। जैसे पहाड़ की वादियाँ शांत, वैसे यहाँ के जानवर भी शांत। और हमारी बद्री गाय देखिए सामने, ये यहाँ की बद्री गाय है। तो ये है प्रॉस्पेरिटी की सिंबल। अगर गाय है तो गाय का बछड़ा बैल भी है, और बैल है तो खाद है, और खाद है तो खेत, और खेत है तो अनाज है। ये है इसकी खूबसूरती हमारे पोखर। आइए ले चलता हूँ गांव की गलियों की ओर। अब आप देखिए चलते चलते मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये गांव एक अपने आप में एक उत्तराखंड का आइडियल मॉडल विलेज है। हर मकान की अपनी एक चकबंदी है, हर मकान के अपने गौशाला सेपरेट है, हर मकान के खेत ऐसे हैं कि जो एक जगह खड़े होकर चारों तरफ से मॉनिटर किए जा सकते हैं। बहुत सुंदर। ये बोलते हैं बथुआ। आप बथुआ देखो, आप लोग इतना बढ़िया खूबसूरत घणो बथुआ कभी देखनी हो। तो ये कारण क्या थी कि किला की हमारा गोर छन पदा बकरा पदा छन वो की खाद छ, तो की वजह से इतना सुंदर जो च बथुआ बथुआ हैं। हाँ बेटा आ जाओ। अब आगे प्रॉस्पेरिटी का सिंबल दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो धान और गेहूँ, जौ, ये गेहूँ है, गेहूँ है देखो। अब ये गेहूँ का पौधा था ना। अब मिथा याद आना दर्शन होते तभी याद आना कि कभी हम ऊन खान चाहिए है ना। ये जो हारा गेहूँ का जो है ना, यूं तब भड़े जानता चूल्हा में, और एक बाद सुखाने से पहले आड़े में बढ़ाया के मुँह खान चाहिए कि नहीं खान चाहिए। तो ये तो हमारे बचपन की याद ही आहा क्या बात है। आ जाओ और तब एक हम यो जो हमारे थाड़ छे ये खलाण जो लीप लाती की, और एक हम दय हुन्छ। आज एक हम यो जो हल्दी पोटी धरी छे आज बड़े हैं अयो हमार तिवारी खम तेरे जीरो जीते रहो जीते। अरे के नजरे तुम्हारे बेटा हैं। ये देखो बलवंत सिंह बिष्ट जी पोखर क्यों घर थे। बलवंत सिंह बिष्ट मतलब हमारी परिवार की हैं का जोहर घर में। नमस्ते हमारा पिताई लोग रे बेटा जरा पानी ले चल जरा लाभ पर आजकल अनाज सुखाया जा रहा है, सुंदर धनिया दाल, और देखिए कि कितना भरा पूरा छत है, सीढ़ियाँ हैं, खेत हैं। हमारे जौ गेहूँ जो काट के लाए हैं खेतों से उनको सुखाया जा रहा है। पहले इनको एक जगह ढेर करके इकट्ठा करके रखा जाता है, फिर इनको धूप देकर सुखाया जाता है, और धीरे धीरे करके फिर जब इसके हमारा जो खलियान तैयार होता है, हमारी चौक, उस चौक में एक आदमी इसको अपने बसला यानी हथियार से काट करके और फलियों को अलग करके और उसकी जो नैल है, उसकी जो डंडियाँ हैं उनको अलग करता है। और इस प्रकार हम लोग जो है नेक्स्ट जो प्रक्रिया है वो देखिए कैसे हमारे भाई साहब लगे हुए हैं इस पर। पहली बार अब क्यों कर रहे हो न भने यो चाहिँ सुँगुर त पुसाउनु पर्ला जानु पर्ला अच्छा मतलब सुंगू कमाल एक विषय कमाल है तो जाओ इसे पूरा जो दूसरे जगहों भी सुँगुर में आए क्या से बीज अखंड भी नहीं छोड़ी जो कर ये बच गया क्यों कर गया जाओ नहीं खाना जॉब पर जैसे नहीं जॉब पर जैसे ने जाओ नहीं खाना ये चाहिँ अब तो जाओ खाना से आओ जब हो चीनी तो अच्छा ये की बताओ के राज भाई साहब कल्याण सिंह जी मैं विन पुरुष हूँ। ये गांव में कद का मौसी अब भैया ये बगैर तो मेरे ख्याल से कुल हासिल लगा मतलब वाला 26 या 27 साल लगा
26-27 मौसी प्रेजेंट जो ये छ मलाई हाँ और बाकी उन मतलब पार्ने ना आज म गिन्ती नि गरिन ना आज आज म अब्दुल छी बूढ़ बुढ़िया हम लिया खंबटे के जो चुको नि रोड पैन मिली जाए सकू तुम लोग ने कंटिन्यू बाबू तू मी ना कर ये जो ना गड़ होता ना साहब बोलूं भाई पैस साहब बोलूं अच्छा इन्हें चाहिए पछाण मरो हाँ बिधा पजाड़ो में कुछ हो जरा पैर पछाण लो पहले तुम बिधा पजाड़ो में कुछ हो पंजा मोटा हो गई या पे पता वैसा का बड़ी देख तुम कुछ ही पहले तो बोलो कई गाँव का छो बोलो पहले मेरा कई लोड सुमी अब ये थे क्या जाओ भाई तो पूरा काम इन्हें तुम छेद लगाओ और परचाप करो हूँ तो पछाण लो मैं तो तीन लगा जो भाई बोल रहे थे नहीं सी तो बड़ी बड़ी हवे लोग आ तेरा धुन छी के बदी और आठ सराव हाँ, मी कौटी छोड़ जहाँ दे तक का खेल तुम सराव खरा पे है हाँ वो बोल रहा है कि मी इन्हें छो पुरार वही से तेरा धुन होगा सी जो उड़ तुम तेरा तुम नोड़ बोलो छो मी छो का शुरू जय सराव खेल जा तुम खरा तो मैं तो मेरा बटे मैं तो गने खाद बटे छाया हाँ मैं तो गने बटे छाया अब पजाड़ो ठीक राजदाई जन छ हाँ हाँ वो ना ना हाँ बड़ा बड़ा हुई तो अंदर मिल बात बाकी पछे देख रहा भी ना जाना तो आज ये मैं तुम्हारे गाँव से टकला था वेलकम वेलकम तो था बोली पहले इन बताओ हाँ बोलो कि घर में तो कोई दिखे नहीं सब काम पर जाए बाकी ऑफर मिली तो अभी नहीं गुना ले मैं घर तो रोज फोन करना से तुम्हारे गाजियाबाद बेटे की और गाँव बेटे की बात बेटे हमारा भाई लोग जो कुछ हाँ, और ऊपर आसन की बोल भाई पोखर आओ मिल वाला छाछ पोखर धुंध देखना ना तभी लो तुम ये बात हो ना थे नहीं मतलब गवानी को पाक सपात कर गयो नहीं तो पोखर जान तुम पर खाली जा अच्छा पर कवर का नहीं आनी चिंता ना करो तुम अपना काम करो ना ना काम हो जाए हाँ बोलो आगे क्या प्रोग्राम से बोलो प्रोग्राम ये है कि भोना कोथी गए तो परवा नमस्ते पहचान में तो बनता है तुमने पछाण लो यार हाँ? और चाहिए चाची बोलो ना अच्छा तो आपको प्रणाम टक लगा हमारा भाई ना ना पर भी तो भाई अच्छा ना तू सांगले बजला खैराय गेला तर तुका बंद कर तू माय घेऊन जा मुका फोटो हमचो भाई अजू येल बोलन हुई हमल बोलन चाची से हमरा और काका से हमरा चाची का दगड़ा छिऊ अच्छा गुवारा काका तू काको का छी मां गाई नहीं आयो हमल वो के में खराब हो गया हूं क्या आता ये गजे के दगड़ो जाम नहीं जाना अरे ना जान झापर को 200 रुपए किलो ना हाँ तो 200 रुपए किलो ठीक है किला की सीजन पर है रेट दिया भाई लास्ट में 400 रुपए किलो हां का रुपए किलो बाबा को अच्छा और ये जो तुम्हारा अखरोट वगैरह लगाया थी नहीं डाल अखरोट भी बिकना अखरोट डाला छी चोकला खाए जंदी तो बाकी क्या मतलब लहसुन बेचते हो या और एक जमाने में बेचते हो मूला और मूंगरी भांगुनु बेच दो छी बस बेच दो बस मुझे या ये अब बड़े भाजी देरो चाहिए एक पूरे भांगुनु चीनी अब बंगुला तो चीनी खान और चीजें खाए अच्छा भंगुल भी मिल जाए कि एक खा पी भंगुल और भंगुल तक का तुम कल भेज दो रामनगर दिया बुखार कर दिया बाका ख दिया था तो जो फल क्या 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 भाव बिकाना छो 400 रुपए ना 400 रुपए नाज मतलब 200 रुपए किलो एक नाली दुई मानी चलो एक नाली 200 रुपए किलो भांगुनु 2 किलो 200 रुपए पूरे एक पूरे का आ जाना लेकिन आपको पता है ये बहुत बेशकीमती मसाला है ये बहुत महंगा बिकता है तो बाबू बाइक बिया हम तो बाइक हर चीज बाइक हो चीनी का ये जान जाए भी नहीं छी जो लोग हम बोली साथ और जब हम नहीं जानते और जगह जो वही चक्कर में ना और जगह हम तो या दिसे या ना या किला या की चीज का हम तो भंगुल मंडो ना जो आलू बू को गोरू मु एक बात और बता दो चलो जी चाय पिए ना चाय पानी पियेंगे बिना चाय पानी पिए थोड़ी जाएंगे हम तो खाना भी खाएंगे हम खाना भी खाएंगे दाल भात भी खिलाओगे तो भी खाएंगे घी तुम्हारे यहाँ बहुत होता है घी हां बना दिनु ना दाल भात कौन सब्जी बना दे
तुम्हारे यहाँ घी भी बहुत अच्छा होता है। मिठाई लाओ। अच्छा एक बात सुनो भाई साहब, ये एक बात सुनो, एक बात तो सुनो नहीं, कद लोगों में बल दिया 5 मौका 6 छह मौका हेमो बम है बल से अब बकरा कदम बस बकरा तो लगभग 2 और 2 4 मोती छोड़ची और 2 मौका छोड़ची ना ना वो क्यों ना कोई बना अभी हम और सिंह भाई साहब मैं खींचे अभी सुनो, हम थोड़ा सा सुनो बेटा, हम थोड़ा यहाँ से देख के फिर आते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हमारा ये पोखर गांव अपने आप में इस पूरे नैनी डांडा ब्लॉक का एक आइडियल विलेज है, इस नाते कि यहाँ की जो प्रॉस्पेरिटी का इंडेक्स मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जिस गांव में बैलों की जोड़ी है तो समझ लो कि वहाँ गाय तो है ही है, बछड़े हैं तो गाय भी है, गाय है तो गोबर है, गोबर है तो अनाज है, और अनाज है तो आदमी है। तो इसलिए ये गांव अपने आप में एक बहुत ही आइडियल मॉडल है, और उसका मैं शायद जिंदगी में 1974 के बाद आज पहली बार वो प्रक्रिया को देख रहा हूँ जिसको बोलते हैं हमारे गांव में दैं, है ना। और ये दैं होने से देखा फर्स्ट क्लास यू बोल दो कि दैं पोखर में हमारा परिवार का लोग छनी, और ये बार जो मंडी छन है ना साहब। तो अब एक बात है गेहूँ मंडे होने, तो ये देखा इन मतलब जो दैं बल्दों को गिच पर मॉल लगाना पड़ दो और पीछे बैठे ये था जो हकान वाले एक आदमी चलो, और एक बात जो यूं ड्यूटी बन दे जब ये पूरा दह कर डाला तो यूं दह बोझ खरान हमता है शाम बगल सब लोग ये दह में पार्टिसिपेट कराला वो जो दह बोझ भी खिला। हाँ तो दह बोझ खाना आ जाए भारे बस ये है हमारे गांव की दह। दही बोले तो अनाज की मंडाई और जौ आहा। और इस प्रकार ये बैसाखी से पहले इस सारे अनाज को काट के घरों में रख देते हैं, और देखिए एक बैसाखी का जो पर्व है उस दिन इस अनाज को जौ को अपने घरों में लगाया जाता है गोबर के साथ। ये एक 9 बजे 9। और दोस्तों बड़ा मन हुआ क्योंकि 75 के बाद ये प्रक्रिया देखी तो क्यों ना मैं भी एक दैं स्टार्ट करूं। क्या हो अन्न देवता की। राम सिंह ये अपने आप में एक एक्सरसाइज भी होती है गांव में। और आप कम से कम इसमें कम से कम मेरे ख्याल से 500-600 चक्कर लगाने पड़ेंगे और तब जाके हमारा ये दाना अलग होगा बाली से। और इस तरह से हम जिसको बोलते दैं है ना। वाह क्या बात है। पहले ये हाँ नमस्ते, पहले ये लिपा होगा ना, ये सब सफाई करी होगी है ना। ये देखो सफाई गोबर और मिट्टी से साफ किया कद का अनाज हो जाल तुम्हारे यहाँ से छह बुरे जो हो गए अब साल तो कम चीज सुंगरो ना ये क्यों ये क्यों भिखारी अरे पिछल अब दा पिछल ढाबी हो गया तो ये 1.5 बोरिया अब दा भी हुए तो ज्यादा सुंगर बहुत नुकसान कर जाती बहुत ज्यादा। कुछ इलाज निकला से सरकार है थोड़ी कुछ नहीं हो रही सुंगर जी में हम तो कहे या को जब ये धमाकोट में किसान मेरे लगने तो हम मतलब वो एक बार बताया कि मतलब सुंगर बारे में बहुत नुकसान करने कुछ उपाय बताओ मतलब हम जाए सुंगर कुछ नहीं हुआ हमको हम किसान मेरे हम भी वो धमाकोट। अच्छा बहुत ज्यादा नुकसान करने सुंगर। अरे ये जो था तुम करते क्या छो जो बाद में मतलब बिकांदा छो या गोर भैंसुड़ी या कुछ और अपनो गांव में का नहीं होना ना ज्यादा किला कि हमारा ज्यादा कहीं तो मतलब हमारा बड़ा डगुट से हां नहीं ठीक है हां ना तो बूढ़े बूढ़े के बाहर में काम कोई नहीं हां कोई काम करो हां अच्छा लोग अपनो गांव में लिए दिन होगा। अच्छा खरीदी में हां खरीदी गोर भैंसुड़ी ना हो गए है ना अन्न हो गए। अब जान हमारा भी मतलब गंजी का 4 भैंसा थी बकरी थी बगरा थी
कदा जोड़ी बकरा कदा बकरा थी तुम्हारा बगरो के जरा सी मंडिया था है तर तुर दिए दिए का 10-12 थे अच्छा पहल कदा था पर था 20-25 अच्छा हां और बाल भी छे बाल दे हां बाल तो पहली बटे और लेंदु कदा थी गोड़ू लोन भैंस अच्छा गोड़ा नहीं रेंगा भैंस थी अब बाल बच्चे क्या कर रहे हैं बाल बच्चा तो सब छनन हमारी चार दिवाली भी लक्ष्मी भंडार से मतलब घर तुम्हारा आशीर्वाद है सर तुम्हारा आशीर्वाद ना 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 ठीक है बहुत बढ़िया है तो प्रभु कृपा से तीन बात नहीं तुम्हारा आशीर्वाद तो इस तरह मित्रों 54 वर्ष बाद मेरी एक बार फिर पोखार की यात्रा बहुत ही यादगार पलों के साथ समाप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।